नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानो साहब के लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 1247। और दोस्तों, आज रविवार का दिन है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं आज के डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए शीर्षक कुबेर का घर और भेजने वाले विवेक वर्मा, सीनियर आर्किटेक्ट फ्रॉम बुल्गारिया। वो साधु बड़े विचित्र स्वभाव का था। वो बोलता कम था और उसके बोलने का ढंग भी बड़ा अजीब सा था। मांग सुनकर सब लोग हंसते थे। कोई चिढ़ जाता तो कोई उसकी मांग सुनी अनसुनी कर अपने काम में जुट जाता। साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता था, माई अंजलि भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, भला करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित हो उठती। वो कहती, बाबा यहां तो पेट भरने के लाले पड़े हैं और तुम्हें इतने सारे ढेर सारे मोती कहां से दे लेंगे। किसी राजमहल में जाकर मोती मांगना। जाओ बाबा जाओ, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देखकर एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। अब बुढ़िया ने साधु को अपने पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजुली भर मोती तो नहीं है। नाक की नथनी टूटी तो ये एक मोती मिला है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। ये मोती ले लो। अपने पास एक मोती है, ऐसा मेरे मन को गर्व तो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें सौंप रही हूं। कृपया इसे स्वीकार करें। हमारे गांव में और गांव से खाली हाथ मत जाइएगा। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माता जी, ये छोटा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहां रखूं? इसे अपने ही पास रखना। और ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, माता जी अंजुली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा। साधु की ये विचित्र मांग सुनकर वहां की स्त्रियां भी अचंभित हो उठी। वहां भी साधु को अंजुली भर मोती नहीं मिले। अंत में निराश होकर वो वहां से भी खाली हाथ जाने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का एक ही घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे घर के सामने ले गई। माता जी अंजुली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। साधु ने एक बार फिर से पुकार दी। किसान अचानक बाहर आया। उसने साधु के लिए ओसारे में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए, विराजमान होइए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, लक्ष्मी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन लेना। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। देख लक्ष्मी, साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था करना। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना। तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूं। और ऐसा कहकर वो किसान खाली गागर लेकर बाहर घर से चला गया। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक लक्ष्मी ने भोजन बनाकर तैयार कर रखा था। साधु ने पेट भर भोजन किया। वो बड़ा खुश हुआ और उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना। मैं तुम दंपति को सदैव याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूं? आप ज्ञान संपन्न है, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं।
साधु ने आंखें भींच कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो। इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। अंजुली भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूं। ऐसा कहकर वो किसान खाली गागर लेकर घर से निकल पड़ा था। मेरी विचित्र मांग पूरी होने तक मैं हमेशा भूखा प्यासा रहता था। ये साधु ने कहा, जब तुम जैसा कोई कुबेर मिल जाता है तो पेट भर भोजन कर लेता हूं। साधु ने किसान की ओर देखा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है। वही मेरी दृष्टि में सच्चा कुबेर है। मैं वहां पेट भरकर भोजन करता हूं, फिर वो भोजन दाल रोटी हो या चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। जहां आतिथ्य का वास है वहां मुझे भोजन अवश्य मिल जाता है। अच्छा, अब मुझे चलने की अनुमति देना। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। किसान दंपति को आशीर्वाद देकर साधु आगे चल पड़ा। कहा भी है, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा भीग्यते। यानी कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों, हीरे मोती माणिक्य आदि को रतन कहते हैं, वरना तो सब कुछ यहीं पर है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था कुबेर का घर। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद विवेक जी, एक बार फिर से इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। कल फिर मुलाकात करते हैं और उसके बाद हम आपको एपिसोड नंबर 1248 में कुछ नई बातें सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।